नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 6 में जो पहला पाठ चला था दयालु शिकारी, हमने देखा था उस कहानी में क्या था। एक शिकारी और हिरनी की बात की हुई थी। दूसरी कहानी भी हमने सुनी थी, बातूनी कछुआ। उसमें क्या था, दो हंस और कछुए की कहानी थी। अब हम तीसरी कहानी लेकर आए हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखिए। यह कहानी हमने दूसरे वीडियो में सीखी है। अब हम तीसरी कहानी सीखेंगे। देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको। एक कौवा दिखाई दे रहा है, झाड़ पे बैठा है। और दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि कौवा एक कंकर को लेकर कहाँ फेंक रहा है। कंकर को लेकर कहाँ फेंक रहा है, एक आधा भरा पानी में फेंक रहा है। घड़ा भरा हुआ है लेकिन कैसा है, आधा भरा हुआ है। वह कंकर को लेकर घड़े में डाल रहा है। तीसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कौवा उड़ रहा है। तो कैसे चित्र को देखकर हम कहानी कैसे लिखेंगे। तो अभी हम कहानी के ओर चलते हैं। देखिए, इस कहानी का नाम है बुद्धिमान कौवा। कौवा आपने सभी को बच्चों ने देखा है, सभी बच्चों ने देखा होगा। तो कौवे का रंग कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला। कौवे की आवाज सुननी सबको अच्छी लगती है, नहीं लगती ना, क्योंकि उसकी आवाज कैसी होती है, कर्कश होती है। कैसी होती है, कर्कश। और उसका स्वभाव कैसा होता है, ईर्ष्यालु स्वभाव होता है। वह शाकाहारी और मांसाहारी होता है। और वह हमेशा क्या करता है, चौकन्ना रहता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बात सोचनी चाहिए, क्योंकि कौवा और कोयल दोनों का रंग कैसा होता है, काला होता है। पर दोनों में भिन्नता यह है कि कौवे की बोली कर्कश होती है, और जबकि कोयल की अपनी मीठी बोली के कारण सबको प्रिय है। ठीक है बच्चों, तो हम कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है बुद्धिमान कौवा। ठीक है बच्चों, चलिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उसके ही अधीन हम कहानी बनाएंगे और लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक कौवा था। आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि वृक्ष की डाली पर एक कौवा बैठा हुआ है। लेकिन एक कौवा था कि एक कागड़ो હતો। एक बार उसे खूब प्यास लगी। एक વાર એને ઘણું પાણીની શું લાગી હતી, प्यास એટલે કે તરસ લાગી હતી। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आम तेम જોવા લાગ્યો, पानी શોધવા लाग्यो, પણ એને पानी મળતું નથી। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। अंते ये उड़तो उड़तो एक झोपड़ी आपको दिखाई देती है, दिखाई देती है ना। तो एक झोपड़ी हसे, त्या उड़तो उड़तो ते आवी पहुंच्यो। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। लेकिन त्या एने एक घड़ो, એટલે કે આ घड़ो देखते हैं आप पहले चित्र में, उसे क्या दिखाई देता है कि उसे एक घड़ा दिखाई देता है। એટલે કે એને એક ઘડો દેખાય છે। घड़े में थोड़ा पानी था। आज ये घड़ो હતો, इसमें क्या था, पानी है, लेकिन कैसा है, आधा भरा हुआ है। घड़ा क्या है, पानी से आधा भरा हुआ है। पानी बहुत नीचे था। घड़े में पानी है लेकिन वह कम है, इसलिए घड़ा आधा भरा हुआ है। कौवे की चांच पानी तक पहुंच नहीं सकती। એટલે જે કાગડો હતો
એની ચાંચ પાણી સુધી પહોંચતી નથી. કેમ નથી પહોંચતી? કારણ કે ઘડાની અંદર પાણી શું છે? ઓછું છે. पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा. આ ઘડામાં જે પાણી છે તેને ઉપર લાવવા માટે એણે એક યુક્તિ સૂજી. શું સૂજી છે એને? કે વહાં આસપાસ बहुत से कंकर पड़े हुए थे. આ જે ઘડો હતો તેની આજુબાજુ ઘણા બધા પથ્થર પડેલા હતા. દેખાય છે તમને બધાને? ठीक है. तो उसने एक एक कंकर घड़े में डालना शुरू किया. कागड़ाए चांच द्वारा एक एक पत्थर लईने क्या नाखे छे? ये घड़ानी अंदर नाखवानुं चालू करे छे. कंकड़ों के कारण पानी ऊंडे के मुंह तक आ गया. आ जे कागड़ो एक एक पत्थर नाखे छे એ પથ્થર નાખવાથી આ પાણી શું થાય છે? ધીરે ધીરે ઘડાના અહીંયા સુધી એટલે કે એના ટોચના मुंह સુધી આવી જાય છે. आगे देखेंगे. कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया. એટલે કે આ ધીરે ધીરે પાણી કાંકડા નાખવાથી પાણી શું થયું? ધીરે ધીરે ઉપર આવી ગયું. અને એ પાણી ઉપર આવી ગયું તો કાગડાને જે તરસ લાગી હતી એટલે એ પાણી પીને એની તરસ छिपावी लीधी और उड़ गया. तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कौवा क्या करता है? उड़ गया है. यह कहानी हम जब छोटे थे तब भी सुना करते थे. ठीक है बच्चों. इस कहानी के अधीन कुछ प्रश्न करूंगी आपको. कौवा कैसा था? तो कौवा कैसा था? तो कौवा को क्या लगी थी? प्यास लगी थी ना. तो उसका उत्तर क्या आएगा? कौवा कैसा था? तो कौवा प्यासा था. कौवे को क्या नहीं मिला? तो उसको क्या नहीं मिला? पानी. क्या नहीं मिला? पानी. कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? झोपड़ी के पास क्या देखा? पहले चित्र में आप देख सकते हैं झोपड़ी के पास एक घड़ा देखा. ठीक है बच्चों. आगे देखेंगे. कौवे को खूब खाली जगह लगी थी. तो क्या लगी थी? प्यास. ठीक है. कुछ प्रश्न आएंगे जैसे कि कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सकता? क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि उसका उत्तर आएगा कि उसमें पानी बहुत नीचे था. दूसरा चित्र आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि पानी घड़े के बहुत नीचे था. ठीक है बच्चों. आगे देखेंगे. घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? कौवे ने जब एक एक कंकर को लेकर किसमें डाला था? घड़े में डाला था ना. तो उसका उत्तर क्या आएगा? घड़े में कंकर डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया. आगे देखेंगे. कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई. क्या युक्ति की थी? कि घड़े के आजू बाजू जो कंकड़ पड़े थे एक एक को लेकर उसने कहाँ डाले? घड़े में डाले. घड़े में डालने से पानी कहाँ आया? ऊपर आया. ठीक है बच्चों.